सत्याग्रह के जो अपने देश में जनक थे महात्मा गांधी जी, उनका यह बहुत ही परम प्रिय प्रार्थना थी उनकी, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ये पूरे हिंदुस्तान, पूरे सब देशवासियों को ये हमेशा प्रेरित करता रहता है। उसी से प्रेरणा लेते हुए हमने इस प्रार्थना में अपने भी कुछ भाव जोड़े हैं। आज का युवा वर्ग जो है वो कई बार अपने को विचलित पाता है और कहता है कि तुमसे धीरज मांगा था प्रभु अब धीरज मत देना, सहते जाएं ऐसा बल भी मत देना, उठकर करने हैं कुछ काम रघुपति राघव राजा राम। और भी कई इसमें प्रेयर्स हैं जिससे कि प्रेरणा ली गई है। मैं प्रसून को, जो इस गीत के जन्मदाता हैं, लेखक हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि वो थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। और बेसिकली सत्याग्रह जो फिल्म है वो युवा वर्ग को जोड़ते हुए उनकी जो आज समाज से, देश से, अपने आप से, अपने भविष्य से जो चाहत है उसको ये जोड़ता है। तो उनकी बात भी करनी होगी और वो प्रार्थना जो है, और ईश्वर की प्रार्थना में तो नए नए शब्द, नए नए भाव जुड़ते ही रहते हैं, वही कोशिश की गई है। The director's concept, keeping in mind the story. The story is about a father and a son. A father that has lost his son and a son that is in search of a father. And within that story, there are incidents which inspire a section of the film to be devoted to a movement of unrest, of dissatisfaction, of needs that are not being complied with. And within that story, it was felt that Raghupati Raghav Raja Ram was an apt moment, an apt song, written so beautifully by Prasoon ji. सिर्फ रघुपति राघव राजा राम का जो मंत्र है वो वही है, जैसे का तैसा है। उसके आगे और पीछे लिखा गया और नया लिखा गया कि कल तक धीरज मांगा था प्रभु अब धीरज मत देना, सहते जाएं इतना बल भी मत देना, उठकर करने हैं कुछ काम रघुपति राघव राजा राम। तो आप देखें रघुपति राघव राजा राम वैसे का वैसे ही जस का तस आता है। क्या ऐड करूं, आप क्या सुनना चाहते हो? मैं ऐसे मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, ये आप सब लोग जानते हैं। और जब फिल्म बनती है, कहानी होती है, कहानी के हिसाब से जो मुझे दिया जाता है वो मैं करता हूँ। अलग ही किरदार है, थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ, अभी डी-डे के प्रमोशन से ही निकला हूँ तो उसी किरदार में हूँ इस वक्त, लेकिन बहुत ही अलग किरदार है। आई थिंक प्रकाश जब भी मुझे कुछ भी देते हैं करने के लिए बहुत ही अलग किस्म का काम देते हैं तो बहुत मज़ा आता है। तो इसमें भी आप एक बिल्कुल अलग किरदार देखेंगे कि यंग पॉलिटिकल वर्कर है, एस्पायरिंग पॉलिटिशियन है, जो एक पार्टी बनाना चाहते हैं खुद का, और काफ़ी कलरफुल कैरेक्टर है, काफ़ी वॉलेटाइल है, सॉफ्ट हार्टेड भी है, तो आप काफ़ी रूप देखेंगे उनका। But the character actually hasn't really been inspired by anyone in particular. I think Prakash ji's just written a character of a woman who's totally involved in her work. She's like, that's all she can think of. A woman with dignity and integrity, a strong journalist, top of her game. That's the kind of woman she is in the film. So it's not inspired by anyone in particular other than Prakash Jha himself. To add one thing about the music is इसमें बहुत एंटरटेनमेंट है, ये आप समझ लें कि बहुत तरह के गाने हैं, सारे सीरियस ही गाने नहीं हैं। एक आदेश श्रीवास्तव जी ने बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग किया, वो भी है, और
बहुत मस्ती भी है गानों में। सो ये मत सोचिएगा कि सारे सत्या आई मीन रघुपति राघव जैसे ही हैं, बहुत अलग अलग कलर्स हैं। सो प्लीज़ ऑल्सो वेट फॉर दैट। भारत के जितने निवासी हैं सबके मन के अंदर ये रघुपति राघव राजा राम बसा हुआ है। यही नहीं, और बहुत से भी गाने हैं जो स्वतंत्रता के समय हम सुना करते थे, गाया जाते थे, चाहे वो वैष्णव जन हो या सारे जहां से अच्छा हो। ये सब हमारी रगों के अंदर हैं, और जितनी भावना ये हमारी फिल्म में पैदा करते हैं उतनी भावना आपके और हमारे मन में भी पैदा होगी। I only expect that people will get entertained, people will get engaged, and people will feel satisfied after seeing this film, that it is their money's worth, it is their time's worth, and it is worth the effort to come and see the film. Apart from that, whatever they take away from the film is a bonus to me.